गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो कर्मों के ऊपर आधारित है कि जो मालिक ने हमारे कर्मों में लिख दिया है वो जरूर मिलता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसी तरीके एक लड़का था 10-12 साल का, और वो बड़ों बूढ़ों से बुजुर्गों से उसने सुना हुआ था कि लोग कहते हैं जो मालिक ने लिख दिया, जो हमारे कर्मों में लिखा है ना, जन्म से चाहे हम कुछ करें या मत करें वो जरूर मिलता है। अब यही बात उस बच्चे के मन में खटकती रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि मैं आज पंडित के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि भाई पंडित जी, ये देखो कि आज जैसे बृहस्पति है, मेरे को अगले बृहस्पति को मेरे को खाने को क्या मिलेगा, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जब उसने विचार किया और एक पंडित के पास गया और पंडित से रामाकृष्ण की, और उसके बाद में उस पंडित से कहने लगा कि पंडित जी, मेरे को ये बताओ, अपना पत्रा खोलो जिससे आप पूजा पत्री करते हो, आप उसको खोलकर उसमें देखकर बताओ कि अगले बृहस्पति को मेरी किस्मत में क्या लिखा है और मैंने क्या खाना है। अब वो पंडित ने अपना जो उसका पत्रा था उसने खोला और उसका नाम पूछकर उसके नाम का उंगली रखवाई उस पत्रे के ऊपर, और पंडित ने बताया कि भाई अगले बृहस्पति को आपकी किस्मत में खीर लिखी हुई है, आपने खीर खानी है। अभी इतना कुछ पंडित से वो लड़का पूछकर वापस आ गया, और अब मन ही मन सोचने लगा कि मैं अगले बृहस्पति को मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा और शाम को इस पंडित के पास आऊंगा और मैं इसको झूठा करूंगा कि पंडित जी, आपने ऐसे दुनिया को ठगने के 100 बहाने बनाए हुए और ऐसे ही आप इस पत्र को, इसको किताब को लेके बैठे, इसमें कुछ नहीं है। आज मैं सारे दिन भूखा रहा हूँ, मेरे को तो खाना भी नहीं मिला, और तो कहता तेरे को खीर खानी है, तेरी किस्मत में खीर लिखी हुई है। अब उस लड़के ने दिन गिनना शुरू कर दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और जिस दिन वो 7 दिन हो गए, सुबह 8वां दिन था जो 8 दिन का नाम लिया था पंडित जी ने। अब शाम को जब खाने का वक्त हुआ, सारा परिवार इकट्ठा हुआ, तो कहने लगे उन्हीं के परिवार वाले कि भाई कल की मावस है, कल हमको खीर बनानी है और अपने पितरों को मनाना है, पहले उनको खिलानी है, फिर हम भी खाएंगे, हमारा त्योहार भी मन जाएगा। अब ये बात उस लड़के ने अपने घर परिवार वालों को ना और किसी को नहीं बता रखी थी, उसने अपने अंदर में ये बात रखी हुई थी। अब जब ये बात उस लड़के ने अपने घर परिवार वालों की सुनी तो अपने मन में सोचने लगा कि भाई ये हमारे घर पे कल खीर तो जरूर बनेगी, और खीर बनेगी तो मेरे को खाने के लिए बोला जाएगा। जब मैं मना करूंगा तो मेरे से पूछेंगे, मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरे भाई बहन है, या मेरे कोई यार दोस्त है, कोई न कोई तो मेरे को घर रहूंगा तो मेरे को कोई खिला देगा। अगर नहीं किसी की मानूंगा तो वो कहेंगे भाई बता, आपसे हमने क्या बोला, किससे आपको नाराजगी है, क्यों नहीं खा रहे। तो मेरे को मजबूरन किसी न किसी का कहना मानना पड़ेगा। अब उस लड़के ने अपने मन में एक विचार कर लिया कि मैं सुबह 4 बजे खड़ा होऊंगा, अपने घर परिवार वालों को खड़ा होने से पहले
खड़ा होकर मैं जंगल बियाबान की तरफ निकल जाऊंगा और सारा दिन अपने घर ही नहीं आऊंगा, और घर वाले अब खीर बना लेंगे, खा लेंगे, और मैं शाम को कहीं जंगल बियाबान में अपना वक्त बिताकर शाम को सीधा पंडित के पास जाऊंगा और पंडित से जाकर कहूंगा कि पंडित जी, आप तो कह रहे थे मेरे इस पूजा पत्री में लिखा हुआ है कि बेटा अगले बृहस्पति को आपकी किस्मत में खीर लिखी हुई है खाने। और मैं जाके पंडित को कहूंगा कि पंडित जी, मेरे को तो आज पानी का घूंट नसीब नहीं हुआ, आप तो खीर का नाम ले रहे हो, मैं तो सारे दिन भूखा रहा हूं आज। अब वो उस पंडित को झूठा करने के चक्कर में तो उसने सोचा कि भाई मैं अब सुबह 4-5 बजे अपने घर परिवार वालों से खड़ा होने से पहले खड़ा होकर और जंगल बियाबान की तरफ निकल गए। जब जंगल बियाबान की तरफ निकला और वहां दूर जाकर एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था, बड़ का पेड़, और उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए। उस पेड़ के ऊपर चढ़ के वो भी चोटी के ऊपर जाके बैठ गया ताकि किसी की यहाँ निगाह ना पड़े, मैं किसी को दिखाई ना दूं, और शाम के वक्त उतरूंगा और सीधा पंडित के पास जाऊंगा। जब पेड़ के ऊपर जाकर बैठा था, अब मालिक ने तो उसकी वो रचना, वो स्कीम बनानी थी कि इसको खीर किस तरीके से खिलानी। अब उन टाइमों में जो बारातें होती थी, कहीं किसी की बारात जाती थी, ये तो है नहीं कि कोई बसें हुआ करती थी या कोई ट्रैक्टर वगैरह होते थे। बारातें उन वक्तों में पैदल जाया करती थी और 1 दिन 2 दिन उनको लगते थे आने जाने में। कहीं दूर का है किसी का तो रास्ते में खाने पीने का इंतजाम सब कुछ साथ रखते थे। अब जो लड़का 10-11 बजे दिन के 12 बजे 12-1 का टाइम हुआ और एक बारात आई, चलते चलते वहीं से वो निकली और उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ा गहरा पेड़ है और लंबी चौड़ी छांव है इसकी, और हमारे पास खाने पीने को है, अपना कुछ बना के खा पी भी लेते हैं और हम 1-2 घंटा आराम कर लेंगे। गर्मी का टाइम है, धूप बहुत तेज है, थोड़ा सा दिन ढलने के बाद फिर हम चल देंगे। अब उन टाइमों के अंदर कोई दूध बेचता नहीं था, सबके पास गाय भैंसे होती थी, घी दूध अपने घर पे ही रखते थे। तो उन बारातियों ने दूध और शक्कर और चावल साथ में लिए हुए थे। उस वक्त पर चीनी नहीं थी, खीर बनाते थे तो उसके अंदर शक्कर डाली जाया करती थी। अब उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा करते हैं, हमारे पास ये दूध है, शक्कर है, चावल है, हम खीर बनाते हैं। अब उन्होंने एक वहीं कच्ची जगह में ही चूल्हा खोदाई करके नीचे बनाया जमीन में, और इधर से कोई 2-3 जने गए, वो लकड़ियों को लाए, लकड़ियां बीन कर ऊपर उस चूल्हे पे एक पतीला रखा, उसमें दूध डाल दिया, चावल डाल दिया और उसके नीचे आग जला दी। अब जो पूरा वो चावल उसमें उबल गए, चावल बन के तैयार हो गए, उसके बाद उसमें शक्कर डाल दी, मीठा डाल दिया, खीर बन के तैयार हो गई। अब वो लड़का ऊपर से बैठा बैठा देख रहा है कि भाई मैं खीर को छोड़ के घर पे आया हूँ कि मैं खीर नहीं खाऊंगा, पर ये क्या रचना है मालिक की, खीर तो यहाँ भी आगे मेरे पीछे। मैं जंगल बियाबान में आया हूँ कि जहाँ कोई नहीं पहुँचेगा, और वहाँ भी अब ये बाराती आ गए, खीर बना रहे हैं, खाएंगे। पर वो लड़का ऊपर से देखता रहा, सोचने लगा चलो ये बाराती हैं, ये बना रहे, खा पी के अपने चले जाएंगे, मैं कौन सा कुछ बोल रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ किसी से, ये अपने बना के खा पी के चले जाएंगे, मैं अपने बैठा हूँ। मैंने तो उस पंडित को झूठा करना है खाली कि भाई आप तो झूठ ही बोलते, कुछ नहीं होता है। अब जब वो खीर बनकर तैयार हो गई तो वहां एक शेर की गर्जना उन बारातियों को सुनाई दी, जैसे एक शेर गरजता है, बहुत दहाड़ मारी शेर की आवाज में। तो बाराती कहने लगे, हो यहाँ तो शेर बघेरे है, यहाँ तो शेर है, हमें खा जाएगा भी।
हम इतने हैं 10 20 या 50 हैं, वो हमारे बीच में आ जाएगा तो किसी को भी एक को पकड़ के ले गया, हम उसको छुड़ा नहीं पाएंगे, वो जंगल में कहीं लेके उसको चला जाएगा और उसको खा जाएगा। तो जब उसकी शेर की दहाड़ सुनी और उस दहाड़ को सुनकर वो सब कहने लगे भाई चलो यहाँ से चलो, अगर अपनी जान बचानी है। अब जो वैसा सामान था, कोई कपड़ा लत्ता जो कोई और सामान था, वो उन्होंने उठा लिया, मगर उस गर्म पतीले को जो खीर का बना हुआ था गरम, उसको कौन उठाए। उनके अंदर एक वैसे ही डर पैदा हो रहा था शेर का, वो कहाँ रुक रहे थे। तो और सामान सब उठा लिया। अब जो खीर का पतीला था वो वहीं पड़ा रहा। अब वो ऊपर से लड़का बैठा बैठा देख रहा है कि भाई ये खीर भी बनाई इन बरातियों ने, मगर शेर ने ऐसी दहाड़ मारी और उसके डर से ये बराती सब भाग गए और अब खीर का पतीला पूरा बना हुआ है। चलो मैं खाऊंगा ही नहीं, मेरे कौन से मुंह में पड़ रही है ये। तो अब वो देख रहा है कुछ टाइम और बैठा, घंटा आध घंटा, तो अब मालिक ने उसको खिलानी थी। अब उसने क्या जरिया बनाया, वहां कोई 2 चोर आते थे। 2 चोर चोरी करने की जाया करते थे और उन्होंने उस पेड़ को ये चुना हुआ था कि मैं इस गांव में जाता हूं तो इस गांव में जा पास वाले में, और हम दोनों चोरी करके लाएंगे और जो पहले आ जाएगा चोरी करके इस पेड़ के नीचे बैठा मिलेगा। इधर से तू आ जाना, उधर से मैं आ जाऊंगा। जो कुछ भी हम लूट मार के लाएंगे उसको हम इस पेड़ के नीचे आधा आधा बांटेंगे। उसके बाद में तू अपने घर चला जाना, मैं अपने घर चला जाऊंगा। अब जब वो 2 चोर आए, उन्होंने वो खीर के पतीले को, देगची को देखा। यह एक खीर का देग बनाई हुई है, पूरा पतीला भरा हुआ खीर से। अब वो दोनों चोर सोचने लगे कि भाई हमारी जो स्कीम है ना, हमारे जो टाइम रखा होता है, जब से हम चोरी कर रहे हैं, हम इसी पेड़ की जगह हमने चुनी हुई है कि कहीं से भी करके लाएंगे, हम यहाँ आके मिलेंगे दोनों, और जो कुछ चोरी करके लाएंगे उसको मिल बांट के आधा आधा कर लेंगे उसमें से और अपने अपने घर चले जाया करेंगे। तो वो चोर कहने लगे कि हमारा किसी को पता चल गया है और उसने क्या काम किया है, उसने हमारे लिए ये खीर बना के रख दी है और इसमें जहर मिला दी है कि वो कहीं से आएंगे भूखे प्यासे और आते ही इस खीर को खाएंगे, वो जाएंगे मर, और जो वो लूट मार के लेके आएंगे गांव में से उसको मैं लेके अपने घर चला जाऊंगा। तो अब उन्होंने कहा, कहने लगे भाई वो जो बनाने वाला है ना, वो कहीं यहीं छिपा होगा, हम पहले उसको ढूंढते हैं, हम खीर उसी को खिलाएंगे पहले। जब इधर उधर जितना भी उसके आसपास झुंड झाड़ थे, सारी जगह उन्होंने देखा, मगर कोई आदमी नहीं मिला। अब उनमें से एक चोर कहने लगा कि भाई ऐसा करते हैं, चलो कोई है नहीं इधर, नहीं कोई मिल रहा, तो चलो हम बांट लेते जो कुछ हम लूट मार के लाए हैं और आधा आधा बांट लेते, अपने अपने घर चले जाते। हम भी खीर को नहीं खाते, जब हम खीर को खाएंगे नहीं तो हम मरेंगे कैसे। जहर को हम हाथ पे रखे फिरे, अगर मुंह में ना खाएंगे, पेट के अंदर ही ना जाएगी तो हमें कुछ नहीं होगा, इसको पड़ी रहने दे। तो वो जब सामान बांटने लगे तो एक चोर को किसी के घर से वो चांदी के सिक्के की एक घड़िया मिल गई, उसमें 100 थे कि 200 थे। अब उन्होंने पहले उनको सबको गिना और सबको गिनने के बाद में वो कहने लगे कि इतने टोटल है और इतने में से हमको कितने कितने आएंगे, आधे आधे करते हैं इसमें से कितने कितने। तो एक चोर उनमें से हिसाब लगाता लगाता कि हमें कितने आएंगे, उसने जैसे अपने माथे के ऊपर हाथ रखा, आंख बंद करके ऊपर की तरफ ऐसे देखा, ध्यान लगाया, तो जैसे उसने ऊपर की तरफ सिर किया पेड़ की तरफ, वो लड़का ऊपर चोटी पे बैठा हुआ था और उसके पैर दिखाई दे रहे थे, और तो उसने अपने तन को ढका हुआ था पत्ते वगैरह से। जब एक चोर की नजर पड़ी, उसने दूसरे को बताया
कि अरे वो जिसने हमारे लिए खीर बना के रखी है वो तो देख पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा है और ऊपर से सब कुछ देख रहा है कि वो आएंगे, आते खीर आके खाएंगे, वो जाएंगे मर, और मैं इन पैसों को जो भी धन दौलत लूट मार के लाए मैं उसको लेके अपने घर चला जाऊंगा। जब उनकी निगाह पड़ी तो उन्होंने कहा कि अरे तू कौन है, नीचे आ, इस खीर को खा पहले। अब वो ऊपर से कह रहा है जी मेरे को खीर आज नहीं खानी, आपको खानी है तो खाओ, नहीं तो मेरी तरफ से कुछ भी करो या मत करो और आप जाओ, मेरे को खीर से कोई लेना देना नहीं है, मैं आज शाम तक खीर नहीं खाऊंगा। अब वो जंगल की बात थी और वो तीन ही शख्स थे वहां। कहने लगे अरे नीचे उतर रहे कि तेरे को हम बताएं, हमारे पास ये बंदूक है, गोली मारेंगे तेरे को खत्म करके चले जाएंगे, नीचे उतर। अब वो बंदूक के डर के मारे वो बेचारा नीचे उतर आया। जो 10-12 साल का लड़का था जब नीचे उतरा तो उन्होंने कहा कि भी इस खीर को खा। कहने लगा जी आज मेरे को मत कुछ मेरे को परेशान करो, मैं नहीं शाम तक खाऊंगा, मेरे को तो किसी को झूठा करना है कि आप झूठ बोलते हो, ये कुछ नहीं है। कहने लगे ऐसा पागल कहीं और बनाना किसी को कि मैंने झूठा करना वो करना है, हमें पागल मत बना, इतना होशियारी मत दिखा, इस खीर को खा पहले। अब उन दोनों चोरों ने सोचा कि हम उसी को पहले बना के उसी को पहले खिलाएंगे, अगर उसको कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद में हम भी खा लेंगे, अगर वो गिरने लगा उसके कुछ वो दिक्कत आ गई, परेशानी होगी उसको, तो हम खीर के नजदीक नहीं जाएंगे। तो जब वो मना करने लगा, कभी उसके पैर पकड़ रहा है कभी उसके पैर पकड़ रहा है, इतना करने के बावजूद वो कहने लगे भाई खीर को खा, नहीं हम तेरे को जान से खत्म कर देंगे, आज तू हमारे मारने के चक्कर में था, आज हम तेरे को ही मार के चले जाएंगे। उस वक्त उस लड़के ने उस मालिक का शुक्राना किया कि शुक्र है शुक्र है शुक्र है मालिक, जो तूने लिख दिया है ना हमारे मस्तक में, वो चाहे हम हाथ पैर हिलाएं या ना हिलाएं, वो उसी वक्त पर उसको जरूर मिलता है। आज हम कह देते हैं कि अरे अगर हम हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो मालिक कौन सा हमारे मुंह में आके डालेगा, मालिक हमें कहाँ से दे देगा। अरे हम हाथ पैर हिलाए या ना हिलाए, वो हमारे जो मस्तक में लिख दिया ना मालिक ने हमारे जन्म के वक्त, वो जरूर मिलेगा। इसीलिए संत तुलसीदास ने अपनी वाणी में कहा है कि पहले बना प्रारब्ध पीछे बना शरीर, तुलसी रामा तुझे अभी न आई धीर। कि तुलसी साहब अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि मालिक ने तो जीव को इस महत लोक में जब लाता है ना, तो उसका पहले प्रारब्ध बनाता है कि तेरी माँ कौन बनेगी, तेरा बाप कौन बनेगा, तेरी परवरिश कौन करेगा, तेरी देख रेख कौन करेगा। जितने श्वास लेने होते हैं, जितने अन्न के ग्रास खाने, जितने कदम चलने हैं, एक कम नहीं ले सकते कि ज्यादा नहीं ले सकते। संत चरणदास की किताब में लिखा हुआ है, ये जो हमारी आंख की पलक है ना, इसको हम दिन भर कितनी बार झपकते हैं, ये भी इसकी भी लिखत है, एक बार भी हम फालतू नहीं झपक सकते, कम नहीं झपक सकते। मगर हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं होता, हमारा जो दिल है ना वो डगमगाता रहता है कि अरे अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमको कहाँ से मिलेगा, हमको कौन लाकर देगा। अरे जिसने चोंच दी है ना उसको चुगा भी मालिक जरूर देगा। मालिक ने तो पत्थरों के अंदर जीव पैदा करके उनको भी रोजी दे रहा है। एक इंसान ही ऐसा है जिसके अंदर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। और जब तक हमें भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, जब तक हमें कुछ मिलता भी नहीं। और हम भरोसा किन का करते हैं? परिवार वालों का।
ये मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, ये मेरे संग साथी हैं, ये मेरी मदद करेंगे, ये मेरा सहारा लगाएंगे, ये मेरे को वहां से निकाल देंगे, जबकि वो कुछ नहीं कर सकते। महाभारत के अंदर पंचाली ने भरी सभा के अंदर अंदर जब उसकी बेअदबी की जा रही थी, तो उसने 5-5 पति उसके बैठे हुए थे, कैसे कैसे गुरु बैठे हुए थे, कितनी रोई, कितनी गिड़गिड़ाई, मगर उसकी पुकार सुनी। सब बंधे हुए थे अपने वचनों के बंधे हुए थे, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। इतनी ताकत, इतनी शक्ति के मालिक होते हुए, और वो कौरव उसकी बेइज्जती कर रहे थे, भरी सभा में उसको नगन कर रहे थे। मगर सारे 5 पतियों के आगे सारे गुरु जन बैठे हुए थे, बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। जब तक वो उनके आगे गिड़गिड़ाती रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब उसने देख लिया कि अब ये तो मेरी इज्जत मेरी नहीं बचा पाएंगे। आज भी एक शब्द में आता है, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, कि जब उसने देखा कि अब इनमें से मेरी सहायता, मेरी लाज रखने वाला कोई नहीं, अब कोई लाज रखेगा तो मेरा एक वो मालिक रखेगा और कोई नहीं रख सकता। तो जिस वक्त, जब तक उसे उम्मीद थी कि ये मेरी कोई हवा की तरफ नहीं देख सकता, मेरे 5 पति बैठे, मेरे गुरुजन बैठे हैं बड़े बड़े, कोई उनके आगे रोती गिड़ाती रही, मगर किसी ने नहीं सुनी। आखिर उसने मालिक के आगे अपने सतगुरु उसका श्री कृष्ण को उसने पुकारा, उसी वक्त वो आ गए। तो हम जब तक वो मालिक हमारी तरफ तवज्जो नहीं देता, जब तक हम इस कुल परिवार का, हमारे अंदर वो अहंकार मैं होती है कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, कुल है, ये मेरे को पार लगा देंगे या ये मेरी मदद करेंगे। और कहते हैं ना, बनी बनी का साथी है, बिगड़ी का साथी कोई नहीं। आज मेरे पास कुछ है ना, तो मेरे अंग संग सब लग जाएंगे, अड़ोस पड़ोस नजदीक आकर बैठेंगे। आज मेरे पास कुछ नहीं है ना, तो मेरे सगे परिवार के मुख मोड़ के मेरे से निकलने लगेंगे। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और वो सामने से आ रहे हैं, वो देखेंगे कि फला आदमी आ रहा है, आगे से ये मिलेगा तो हमसे कुछ मदद मांगेगा, 100, 200, 500 पैसे मांगेगा, इससे ऐसे बच के दूसरी तरफ से निकल चल। इसीलिए स्वामी जी ने कहा अपनी वाणी में, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में, चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। कि हमें इसी जन्म में, इसी वक्त हम चेत सकते हैं। क्यों? ये हमें इंसानी जामा मिला है मालिक की भजन बंदगी के लिए। ये सीढ़ी का आखिरी डंडा है, आखिरी जन्म है ये। 84 लाख जिया जोन भोगने के बाद में मिलता है। बाकी जोनियां जो जितनी हैं वो भोग जोनी है, उनको हम भोगते भोगते आए हैं। आज गाय है, भैंस है, कुत्ता बिल्ली है, वो बेचारे भोग रहे हैं अपना, वो भोग जोनी के अंदर है। और इंसान की जोनी को कर्म जोनी बोला जाता है। हमें ही पता है कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, और हमें ही इस चीज का ज्ञान है कि हमें मालिक की भजन बंदगी कैसे करनी है। हमने बड़ों की इज्जत सम्मान कैसे करना है, इन पशुओं को कोई पता नहीं, इतनी बुद्धि इतना ज्ञान इनके अंदर नहीं होता। और अब भी हमने अगर अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया तो ये मौका कभी बार बार मिलने वाला नहीं।
कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, ज्यों फल पक बन भोए गिरे, बहर न लागे डार। कि जैसे वन के अंदर किसी फल के किसी पेड़ का फल पककर जमीन पर गिर गिर जाए, उसको हम उस फल को कितनी भी मेहनत करें, उस पेड़ की सिंचाई करें, खाद दें, पानी दें, और उस फल को हम उसी डाली के साथ लगाना चाहें, कभी नहीं लगेगी। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, ज्यों फल पक भोए गिरे, बहर न लागे डार। वो बार बार नहीं लगता। और ये मानस का जामा, इंसानी जामा भी बार बार मिलने वाला नहीं है, बड़ा मुश्किल से मिलता है। और हमारा कोई पूर्ण गुरु होगा तो हमारी आंतरिक में भी बाह पकड़ने वाला होगा, आगे भी कुछ संभाल करने वाला होगा। नहीं, हमें वहां कोई नहीं पूछेगा। साथ जाने वाली दो ही चीजें हैं, नाम रहो रहो गुरु गोविंद। जिन रूहों का कोई सतगुरु होता है, पूर्ण सतगुरु, जो 5 नाम शब्द के भेदी हैं, जिनकी लिव उस कुल मालिक से जुड़ी होती है, वो उसी का एक रूप होते हैं। और वो इस महतलोक में वो भी हमारे पीछे आते हैं, हमारी रूहों को वापस ले जाने के लिए, जिसको हम नाम शब्द कहते हैं। वो नाम शब्द देके उसकी हम नाम की कमाई करते हैं। सतगुरु का दया का हाथ हमारे सिर के ऊपर होता है, हमें वो वापस सतलोक में पहुंचाकर, जब संत को शांति आती है, पूरे गुरु को। और जिनका कोई गुरु नहीं होता, वो कितना भी पुण्यदान कर ले, कितने भी तीर्थ व्रत कर ले, उनके सब व्यर्थ चले जाते हैं। क्यों? वाणी में लिखा हुआ है, कर्म कांड पाखंड जो दिशा, तिन जम जगाती लूटे। अब अंत के समय जिनका पूर्ण गुरु होगा, वो उसकी रूह को वो गुरु लेने के लिए आएगा। और जिन रूहों का कोई गुरु नहीं है, वो सारी जिंदगी अपनी उन मेहनत मजदूरी और बाल बच्चे में ही फंसे रहे, कभी मालिक की तरफ, भजन बंदगी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो उनके साथ क्या होता है, जब उनका अंत समय आता है, श्वासों रूपी पूंजी जब उनकी खत्म हो जाती है, तो धर्मराज अपने जमदूतों को भेजता है, और धर्मराज उसके रूह को, उसकी जान को जब निकालते, मारते, कूटते, घसीटते हुए ले जाते, वो उसकी बुरी हालत हो जाती है। वो रोता है, चिल्लाता है, मगर उसकी उस वक्त कोई आवाज सुनने वाला नहीं होता। उसकी उस वक्त कोई चीख पुकार सुनने वाला नहीं होता। उस सीन को देखते हुए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में कहा है, नाम विसार चले अनमार्ग, अंतकाल पछताइए। कि सारी उम्र उस कुल मालिक के नाम को भूलकर और मार्गों पर चलते रहे, और कामों धंधों में लगे रहे, कभी मालिक की तरफ ख्याल ही नहीं किया, कभी उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। अब अंत के समय इनका साही कौन हो? तो हमें भी चाहिए, जितना वक्त मिले, जितना जल्दी से जल्दी हम सचेत होकर उस मालिक की भजन बंदगी में लगेंगे, हमारी भक्ति की लाज मालिक जरूर रखेगा। वो कभी अपने सेवक को फिर छोड़ता नहीं। जिसके ऊपर उसकी एक बार दया मेहर हो जाए, जिसको वो नाम शब्द बख्श दे, उस रूह को जरूर ले जाता है। तो हमें भी चाहिए, इस जीवन को, इस जिंदगी को, इस श्वासों रूपी पूंजी को व्यर्थ ना गंवाएं। और ये तो है, एक ऐसे बह रही है जैसे एक नदी चलती है, पानी की तरह, दिन पे दिन घटती जा रही है। और
ये न हो कि किसी दिन मालिक हमसे पूछे कि मत हर पूछे कौन है परो परो हमारे द्वार, कि मालिक के घर में हमें शर्मिंदा होके नीचे मुंह करके ना बैठना पड़े, कि मालिक को पूछना पड़े कि अरे मत हर पूछे कौन है जो परो हमारे द्वार। ये जो हमारे द्वार पे पड़ा ये है कौन। हम इज्जत से रहें, बड़ों का मान इज्जत करें, सीधे चले जाए सीधे आए, मालिक का नाम ले, उसकी भजन बंदगी से जुड़े, हमारा आवागमन का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये 84 लाख जिया जून से बच जाएंगे, हम सदा सदा के लिए सतलोक के वासी बन जाएंगे। राधा स्वामी।